बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट की थी। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था और उसका मेथड बन किया था बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब हम करेंगे बाय क्रैमर रूल। तो क्वेश्चन 1 का पार्ट थर्ड है 4x + 2y इज़ इक्वल टू 8, 3x - y इज़ इक्वल टू 1। राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। x का कोफिशिएंट है 4 और y का कोफिशिएंट है 2। तो बेटा फिर x का कोफिशिएंट 3 और y का कोफिशिएंट -1 है। तो फर्स्ट कॉलम आपके पास बनेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे 4, 3, 2, -1 और x y को लिखेंगे इज़ इक्वल टू 8 - 1। अब बेटा इसको नेमिंग करेंगे ax इज़ इक्वल टू b। इसके बाद आपके पास है ax इज़ इक्वल टू b। अब आपने a इज़ इक्वल टू हो जाए आपके पास 4, 3, 2, -1 कॉमा कैपिटल A इज़ इक्वल टू x y और कॉमा लगाएंगे, फिर b इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 8 - 1। अब बेटा आप इसमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं बेटा? एब्सोल्यूट a इज़ इक्वल टू 4, 3, 2, -1। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से और -3 × 2 तो -4 - 6 आएगा और इसका आंसर बनेगा दैट इज़ इक्वल टू -10। सिंस a डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। तो बेटा इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, ax और ay फाइंड करेंगे। ax कैसे फाइंड करेंगे? ax में आपने जो आपका ये आपकी x की वैल्यूज़ हैं और ये आपकी y की वैल्यूज़ हैं। तो x की जगह पे आपने रिप्लेस कर देना इसको b की वैल्यूज़ से। आपके पास b की वैल्यूज़ हैं 8 - 1। तो ax का मतलब है जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिप्लेस करेंगे x की वैल्यूज़ से, x की वैल्यूज़ से रिप्लेस करेंगे b की हैं 8 - 1 और 2 - 1 और फिर आपके पास ay आ जाएगा आपके पास 4, 3 और 8 - 1। तो बेटा आपने x का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। 8, 2, -1 -1 8 × -1 × 2 तो ये बनेगा -8 + 2 दैट इज़ इक्वल टू -6 और ay फाइंड करेंगे 4 × -1 और 3 × 8। तो आपने 4 × 1 = 4 और माइनस का 24 दैट इज़ इक्वल टू क्या आ गया आपके पास माइनस का 28। आओ नाउ बाय क्रैमर रूल अप्लाई करेंगे आप। उसके फार्मूलाज आपके पास हैं। तो x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a और y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ay डिवाइड बाय a का डिटर्मिनेंट। अब ax की जो वैल्यूज़ आई हैं वो आई हैं -6, उसको डिवाइड कर दें -10 पर और y की वैल्यूज़ हैं -28 से डिवाइड करें -10 पर। तो आपके पास आंसर बन गया। तो इसकी वैल्यूज़ की आपके पास क्या आंसर्स बनेंगे? 2 3 = 6, 2 5 = 10 और 2 1 = 2 4 = 8, 2 5 = 10। मीन x का आंसर आपके पास बना 3/5 और y का आंसर आपके पास बना 14/5। तो बेटा आपका ये पार्ट 1 सॉल्व हो गया इन पार्ट थर्ड बाय क्रैमर रूल। अब इसी तरह से पार्ट नंबर करेंगे 5। पार्ट 5 में आपके पास वैल्यूज़ हैं 3x - 2y इज़ इक्वल टू 4 -6x प्लस का 4y इज़ इक्वल टू 7। तो आपके पास आ गया राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो फर्स्ट आपके पास जो कॉलम बनेगा, जो फर्स्ट आपका कॉलम है वो है 3 - 6 और जो सेकंड कॉलम है वो -2 4 और x y इज इक्वल टू 4 7।
तो बेटा अब आपने यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। फिर a इज इक्वल टू -3 -2 -6 4 और x इज इक्वल टू x और b इज इक्वल टू 4 7। तो बेटा आपने सबसे पहले ax फाइंड किया। ax को आपने रिप्लेस करना है, मीन आपके पास जो फर्स्ट कॉलम है उससे आप रिप्लेस कर देंगे b की वैल्यू से। तो फर्स्ट कॉलम है 3 -6, इसको आप रिप्लेस कर दें। b की जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास है 4 7, तो 4 7 -2 4 और ए वाई में आप क्या करेंगे, जो सेकंड कॉलम आपके पास ए का है, मैट्रिक्स ए जो है -2 और 4 है, इससे आप रिप्लेस कर देंगे 4 7 से और 3 -6 वैसे ही लिखेंगे। अब आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ए का, वो है 3 -2 -6 -4, तो 3 × 4 माइनस इंटू -6 × -2, तो इसका आंसर आ गया -12 -12 दैट इज इक्वल टू 0। सिंस ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 सो इट्स सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। अब इसी तरह से पार्ट नंबर 7, बेटा पार्ट नंबर 8, पार्ट 8 को भी आपने ग्रामर रूल से देखिए यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है ग्रामर रूल से। तो पार्ट 8 की वैल्यूज़ हैं 3x, मीन 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं आपके पास, 3x - 4y इज इक्वल टू 4 और सेकेंड है आपके पास x + 2y इज इक्वल टू 8, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो बेटा आपने फर्स्ट कॉलम में आपके पास आ जाएगा 3 1, x के जो कोफिशिएंट हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट 3 है और सेकेंड में कोफिशिएंट 1 है, और y के जो कोफिशिएंट्स हैं -4 और 2 हैं, और x y लिखेंगे और 4 8 लिखेंगे। अब आप इनको बेटा नेमिंग करेंगे, a इज इक्वल टू 3 -4 और 1 2, डिटर्मिनेंट a फाइंड करेंगे। a का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपको इसे एब्सोल्यूट में लिखना पड़ेगा। एब्सोल्यूट में लिखेंगे 3 -4 1 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 × 2 -1 × -4, तो 3 2 6 + 4 इज इक्वल टू 10। तो बेटा ये 6 + 4, सिंस ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। मीन अब आप फाइंड करेंगे ax और ay। तो ax फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीन जो फर्स्ट कॉलम आपके पास है 3 और 1, इसको आप रिप्लेस कर दें b की वैल्यूज़ से। जो b की वैल्यूज़ हैं आपके पास, मीन जो 4 और 8 है, जो इक्वल टू राइट हैंड साइड जो थी उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो लिखेंगे 4 8 और -4 और 2 लिखेंगे, और ay में 3 1 और 4 8 लिखेंगे। अब बेटा ये दो आपके पास वैल्यूज़ बन गई। अब आपने फाइंड करना ax का डिटर्मिनेंट, तो 4 8 -4 2, तो 4 2 8 -8 -4, तो 4 2 8 8 4 32, तो इसका आंसर बन गया आपके पास 40। तो बाय ग्रामर रूल क्या बनेगा, इसका फार्मूला होता है x इज इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई a डिटर्मिनेंट, और इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास जो ax का आंसर आया था वो था 40, और जो आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ फाइंड की थी वो थी आपके पास 10। तो बेटा उसे पुट कर देंगे 40 डिवाइडेड बाय 10, और दैट x की वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास 4। इसी तरह आपने ay को सॉल्व करना है। ay में आपके पास 3 1 4 8, और ay का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 3 × 8 -1 × 4, तो 8 3 24 -4, इसका आंसर आपके पास बनेगा 20। तो ये 20 बन गया। अब आपके पास फार्मूला है, तो इसका फार्मूला राइट करेंगे ax डिवाइड बाई a डिटर्मिनेंट, ay डिवाइड बाई a डिटर्मिनेंट। तो बेटा ay आपके पास आया 20, और डिवाइड करेंगे इसको 10 पर, तो 10 2 20, मीन x और y की जो वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी वो 4 और 2 आ जाएंगी। इसी तरह से पार्ट नंबर 4 करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रामर रूल। तो बेटा पार्ट 4 की जो वैल्यूज़ हैं आपके पास हैं वो हैं 3x - 2y इज इक्वल टू -6 और 5x - 2y इज इक्वल टू -10, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मीन x के जो कोफिशिएंट्स हैं
फर्स्ट इक्वेशन में जो कोफिशिएंट x का है वो 3 है और सेकंड में 5 है, तो 3 5 आपका फर्स्ट कॉलम बनेगा और -2 और 2 आपके -2 आपका सेकंड कॉलम बनेगा y के जो कोफिशिएंट्स हैं। और एक्स वाई को आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे इज इक्वल टू -6 और -10 को भी लिखेंगे ब्रैकेट में, और ए एक्स इज इक्वल टू क्या है, बी है। अब आपने देखना है जी ए की वैल्यूज़ आपके पास हैं 3 5 -2 और ए एक्स फाइंड करेंगे तो आपने 3 5 को रिप्लेस कर दिया -6 -10 से, मीन बी की वैल्यूज से, और -2 को वैसे ही लिख दिया। अब आप ए वाई में 3 5 और -6 और -10 कर देंगे। इसी तरह से ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, वाई का 3 -2 5 -2, तो 3 मल्टीप्लाई -2 -5 मल्टीप्लाई -2, तो इसका आंसर बना आपके पास 3 to the 6 -6 और प्लस का 10, तो बेटा इसका आंसर बना -6 प्लस का 10 दैट इज इक्वल टू 4। सिंस ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 सो इट्स सोल्यूशन इज पॉसिबल। अब आप ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो आएगा -6 -2 -10 -2, तो -6 मल्टीप्लाई -2 और -10 मल्टीप्लाई -2, तो माइनस का ये प्लस का 12 और माइनस का 20, तो आंसर बन गया आपके पास माइनस का 8। उसके बाद आपने ए वाई का डिटरमिनेंट फाइंड किया, वो था 3 5 -6 -10, तो 3 मल्टीप्लाई -10 -30 और 5 मल्टीप्लाई -6 प्लस 30, तो आंसर बन गया आपके पास 0। तो बाय क्रैमर रूल इसका फार्मूला राइट करेंगे कि ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट और y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट का आंसर आया था आपके पास -8 डिवाइड बाय 4 4 2 8, और y का आपके पास आंसर आया था ए वाई डिटर्मिनेंट का 0/4, तो x की वैल्यूज़ आ गई आपके पास -2 और y की वैल्यूज़ आपके पास आ गई 0। तो बेटा ये आज का लेक्चर है और आप इसे गौर से सुने, तवज्जो से देखें और इससे अपने रजिस्टर पर सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद इसे रफ प्रैक्टिस के तौर पर भी करें, और जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपके होमवर्क में शामिल होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।